एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों, आपको कभी दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। अगर कोई दुख तकलीफ़ आपके जीवन में भी आए तो बहुत जल्दी ही आपके जीवन से वो निकल जाए। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपके जीवन में आपके शुभ कर्मों का प्रभाव आपके ग्रहों पर कैसा रहने वाला है और आपकी लाइफ पर कैसा रहने वाला है। आपके शुभ कर्म आपको क्या देने वाले हैं, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है, जिन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो डेफिनेटली गाइडेंस को ध्यान से सुने और अपने विवेक से पूरा काम लें। तो चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आपके ग्रहों का प्रभाव है। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे। पास्ट की एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी आपसे कहीं ना कहीं फिर रेजोनेट कर जाता है। हम पास्ट की एनर्जी इसीलिए पहले देखते हैं, ठीक है। फोकस बनाए रखिएगा, जो भी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने ग्रहों का प्रभाव आप जैसा देखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं। सबसे पहली ही लवर्स की एनर्जी आई है। ओके, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स एंड हियर इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, सबसे पहली जो लवर्स की एनर्जी है, अगर मैं उस पर बात करूं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि टू ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ की एनर्जी आ जाती है ना, तो स्ट्रेंथ मतलब आपने अपनी पावर से ज़्यादा रिश्तों को समेटने में वक्त दिया है। आपने अपना करियर अगर बनाया है, आप अगर अपने पैरों पे खड़े हैं, तो ये आपकी खुद की प्रोग्रेस मैं कहूँगी। क्योंकि देखिए, एक लाइफ मिल जाती है कि आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता जा रहा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, आपको प्यार करने वाले बहुत हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुदरत ने आपका हाथ भी पकड़ा हुआ है। कुदरत ने, देखिए ना, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। वो आपको टाइम टू टाइम, कभी निराशा आपको हाथ नहीं लगी होगी, लेकिन जैसे होता है ना, थोड़े से एफर्ट से कुछ मिल जाना, वो आपकी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ होगा। आपको किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे कोई इंसान अगर 1% मेहनत कर रहा है, तो आपको 200% स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और ये ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल, मतलब कुछ विजिबल है जो लोगों को दिखती है, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ आपकी प्रोग्रेस का पार्ट ऐसा है जो लोग देख पा रहे हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ आप जानते हैं या कुदरत जानती है कि उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, तो कोई एक रिश्ता आपके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है ना। एक कोई एनर्जी आपके साथ ऐसी है, शायद जिसके बेस पे आप आगे भी बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं होता तो आप अपने जीवन में उस अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाते। क्योंकि टेन ऑफ कप्स की एनर्जी तो है, लेकिन सारे के सारे कप्स खाली हैं, हवा में झूल रहे हैं। यानी कि स्ट्रगल के साथ लव लाइफ कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। अब आप उसको लव लाइफ कह लीजिए, एक दूसरे की ज़रूरत कह लीजिए, क्योंकि कई बार ज़रूरत के रिश्ते भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरत के रिश्ते हैं, लवर्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जियाँ यहाँ पे क्या कह रही हैं कि आपको मिला और नहीं मिला, आप कंफ्यूज हैं।
ना। आपको ये समझ नहीं आता कि ये मुझे यूनिवर्स से मिला है, मेरे भाग्य से मिला है या मेरे कर्म से मिला है। भाग्य से मिला सब कुछ पका-पकाया मिल जाना, और कर्म से मिला मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, एक चीज़ को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत करना। लोग समझते हैं कि लवर्स की एनर्जी आ गई तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है। नहीं, लवर्स की एनर्जी आ गई तो लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष है। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, 10 कदम पीछे हो जाते हैं, है ना? आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं ग्रहों का डेस्टिनी का खेल हो रहा है, इम्बैलेंस्ड है। आप देखिए, मैं अगर इस एनर्जी की भी बात करूँ, कुदरत दे रही है ना? लेकिन अगले ही उस पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है। आपको अपना 100% फ़ोकस एक काम पे रखना पड़ता है। अगर आपने वो फ़ोकस डाइवर्ट कर दिया, तो आपके पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है, आपके जीवन में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ को अचीव करने के लिए आपने जीवन में बहुत सारी बाधाएं देखी हैं। अक्सर क्या होता है कि इतनी रुकावटें आ जाती हैं एक चीज़ को पाने के लिए। आपने कोई काम शुरू किया, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, और आपको लग रहा है काम बहुत आसान है ना? बहुत ईज़ी है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं इसको सेफ़ली कर ले जाऊँगी या ले जाऊँगा। लेकिन जैसे ही आप रास्ते पे बढ़ते हैं और वहाँ से रुकावटें शुरू हो जाती हैं, और जितना आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, मंज़िल उतनी ही दूर होती चली जाती है। ये देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे कुल मिला के ना एक मिला-जुला सा समय आपने देखा है। आपको अचीवमेंट मिली हैं, आपने जो चाहा है कहीं न कहीं वो अचीव मिला है, लेकिन कोई सीधा रास्ता चल के नहीं मिला कि भई आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, और ये आपके साथ किसी भी रिश्ते में हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे अगर पार्टनरशिप की बात करूँ, लव लाइफ़ की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का क्योंकि आज हम इस रीडिंग में थोड़े से स्टार्स को भी लेंगे। एक तो यहाँ पे मून की एनर्जी बिल्कुल मिसिंग है ना? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ फायर है। लवर्स की एनर्जी में भी फायर ज़्यादा है ना? मतलब एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत कम है। तो वाटर की एनर्जी लैकिंग है, और जहाँ पे वाटर की एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे टू ऑफ कप्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे वाटर की एनर्जी होनी चाहिए उसमें भी फायर है। वाटर की दे रही है कुदरत, लेकिन उसमें भी आप क्या देख रहे हैं, रेड कलर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का मुझे कहीं न कहीं मून, वाटर साइन, चंद्रमा मुझे यहाँ पे वीक दिखता है। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं वो कहीं न कहीं मन से जुड़े होते हैं, और जिन लोगों के डिसीज़न हर जगह मन से जुड़े होते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं। मन क्या है? मन हमारा मतलब दया से लिया हुआ डिसीज़न, करुणा से लिया गया डिसीज़न हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं है। रिश्तों में ठीक है, चल जाता है, लेकिन रिश्तों में भी वहीं चलता है जहाँ आप अपनी फैमिली लाइफ़ की बात करें, जहाँ आपको एडजस्टमेंट करनी हो। लेकिन अगर आप हर जगह एडजस्टमेंट करते रहेंगे, है ना? सॉरी हर जगह आपको ये लगता रहेगा कि यहाँ भी मुझे झुकना है, यहाँ भी मुझे झुकना है, यहाँ भी मुझे झुकना है। अगर आप हर जगह झुकते रहेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे आपके साथ ये हुआ होगा। और फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ, आपके अंदर जितनी फायर की एनर्जी है, लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, और आपको कहीं न कहीं गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि मून की एनर्जी तो है ही नहीं। आपके साथ लोगों ने इमोशनली कनेक्शन तो बनाया ही नहीं है। अगर कहीं न कहीं लवर्स की भी एनर्जी है, तो ये रिश्ता भी गिव एंड टेक का रहा होगा। तुमने मुझे इतना ध्यान दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया। तुमने मेरे साथ इतना किया, तो मैंने आपके लिए इतना कर दिया। ये वाली रिलेशनशिप आपकी रही होगी। बॉन्ड्स की एनर्जी है, रुकावटें तो जितनी आप जीवन में देख सकते थे, है ना? शायद आपको खुद को भी एहसास नहीं होगा। एक टाइम पे आपको ये लगता होगा कि ठीक है, ये लाइफ का रूटीन है, चलता रहेगा, ना? किसी भी अचीवमेंट से खुशी नहीं मिलना, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, और ये कहीं न कहीं मून का ही प्रभाव है, चंद्रमा की एनर्जी है। तो इसके लिए मैं अभी आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी, वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम धीरे-धीरे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से स्टार, कौन-कौन से ग्रहों का प्रभाव आप पे हो रहा है ना? ओके, यहाँ पे भी मुझे मून की एनर्जी कम नज़र आ रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स।
क्या बात है, फायर बहुत ज़्यादा है, टू ऑफ वॉन्ट्स। देखिए, फायर देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो ठान लेते हैं ना, वो आप करके रहते हैं। आप मैं अगर यहाँ पे बात करूँ फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी की, तो अगर आपने एक बार ठान लिया है ना, फाइव ऑफ वॉन्ट्स के बाद एनर्जी आई है फोर ऑफ वॉन्ट्स की। अब आपने अगर ठान लिया कि आपके काम में जो भी रुकावटें हैं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना, आप उस चीज़ को अचीव करके रहते हैं। आपके सामने टाइम टू टाइम रुकावटें आती रही होंगी, और आपने कहीं ना कहीं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आप टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ गए। आपने सोचा कि शायद मैं इस सिचुएशन को टाल दूं तो लाइफ में सिचुएशन ठीक हो जाए। लोगों ने, जब आपने टालने की कोशिश की होगी, तो लोगों ने आपको केयरलेस भी कहना शुरू कर दिया होगा। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया होगा कि भाई आपके वश में कुछ नहीं है, क्योंकि लोग ना आपको कमज़ोर होते हुए देखना चाहते हैं। आप जितना सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, जितना आप, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आपकी कमज़ोरी है, आपके वश में कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन आप अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आ, आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अकेले बढ़ रहे हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रहों का प्रभाव इसलिए आ रहा है कि फायर एक्सेस होना, यानी कि कंटिन्यू काम में लगे रहना, है ना। आपको अपने जीवन में कभी आराम नहीं मिला, निराशा मिली है, बहुत जगह निराशा मिली है, रिश्तों से निराशा मिली होगी, काम होते होते रुक जाना, उससे निराशा मिली होगी, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदर का जो जज्बा है ना, लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, लोगों ने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में रखा, लोगों ने सोचा कि इस टाइम आप कमज़ोर हो गए तो आपकी कमज़ोरी पे वार किया हो, लेकिन आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभाला है। और सबसे कमाल की बात है कि एक भी कार्ड में ना फायर होने के बाद मुझे एग्रेशन नहीं दिख रहा, एरोगेंट नहीं समझ में दिख रहा है। किसी भी चीज़ में आप, किसी भी कार्ड में आप देख लीजिए, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर निराशा आ गई है, लेकिन एरोगेंस नज़र नहीं आ रहा है। मून मिसिंग होने के बाद भी, है ना, मून की एनर्जी मिसिंग होने के बाद भी आप फायर की एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स आपका जो अंतर मन है, और कहीं ना कहीं इस मन को, इस आत्मा को हम राहु से जोड़ के देखते हैं, है ना। अ, अगर आपका अंतर्मन सही है और पीड़ित नहीं है, और आपके अंदर फायर भी उतनी है, तो ही कुदरत आपकी मदद भी कर रही है। आपको जब भी दुख होता है, तकलीफ होती है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, हाँ, प्रकृति से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज तक किसी ने आपकी कोई हेल्प भी नहीं की होगी, कोई मदद नहीं की होगी। आप देखिए ना, सारे स्टार, सारा ब्रह्मांड आपने हाथ बांध रखे हैं और ऊपर आप देख रहे हैं। आपने कभी किसी से हेल्प मांगने का मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो भी सहा है वो आपने खुद ने सहा है। अगर आज आप चमकता सितारा बनना चाहते हैं, तो भी वो आप अपनी मेहनत से बनेंगे, किसी के किसी योगदान से। हाँ, फाइव ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, पैर खींचने वाले बहुत आ जाते हैं, बुरा बोलने वाले बहुत आते आते हैं। अगर अरे आपने ये गलत कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, ये करना चाहिए था, कदर कोई नहीं करेगा, साथ कोई नहीं देगा, है ना, स्टेबिलिटी लाइफ में कोई नहीं देगा, इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं करेगा, कमियां निकालने सब आ जाएंगे। तो ये हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। मून की एनर्जी पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो फुल मून पे जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, एक मून वाटर बनाना है। कांच की 1 लीटर ले लीजिए, कांच की बॉटल में आपको पानी भर के, मून वाटर इतना इफ़ेक्टिव वाटर होता है, और ये रेमेडी आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं।
जिन लोगों का मन वीक है, जिन लोगों को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप कई बार चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, बार-बार धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको परेशान कर रहा है ना? आपका काम उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, समाज में आपकी छवि उसकी वजह से गिर रही है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी एक कंडीशनल रिश्ता आप निभा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मून वाटर बहुत स्ट्रेंथ देगा। स्ट्रेंथ क्या देगा? कि आप उस इंसान को ना बुरा कहें, ना अच्छा कहें और उससे एक दूरी बना लें। ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल डिसीज़न नहीं सही ले पाते हैं, आपके डिसीज़न हमेशा गलत हो जाते हैं, आप अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और आप हर बार फेल हो रहे हैं, तो भी आपको मून वाटर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको और कैसे पहचान सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पे, स्पेशली अमावस्या पे अगर आपका मूड ख़राब होता है, आपके साथ सब कुछ उल्टा-सीधा होता है ना? एक तो चंद्रमा की एनर्जी वैसे ही नहीं है, ऊपर से जब चंद्रमा नहीं होता है ना? नो मून डे होता है, उस नो मून डे पे आप अपनी एनर्जी को लो फ़ील करते हैं, आपको बिना वजह रोना आता है, आपकी सेहत डाउन रहती है, आपका किसी से झगड़ा हो जाता है ना? हर अमावस्या पे, हर नो मून डे पे ऐसी एक्टिविटी अगर आपके साथ हो रही है तो निश्चित ही आपका चंद्रमा कमज़ोर है। और चंद्रमा क्या, सबसे पहले अगर आप मून वाटर भी नहीं बना रहे हैं तो माँ समान औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए। अपने से बड़ी औरतों में चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो, कितनी भी उनमें कमियां क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपना मून सही करना है, तो हमें चंद्रमा हमारी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमें औरतों की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। वो क्या कर रही हैं, वो उनके कार्मिक्स हैं और हम जो कर रहे हैं वो हमारे कार्मिक्स हैं। तो आपको नो मून डे पे स्पेशली ध्यान रखना है। अब मून वाटर कैसे बनाना है, कांच की बॉटल में पानी ले लीजिए, रात को चंद्रमा के प्रकाश में उसको हल्का सा वाइट कपड़ा बांध के रख दें, क्योंकि उसमें चंद्रमा की किरणें जानी चाहिए, है ना? पूर्णिमा के दिन आप इसको रख दीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच में, अगर 5 बजे ही उठा लें तो बहुत अच्छा है। उसको अपना एक अच्छे से रख लीजिए, फ्रिज में रखना है आपको, जहाँ भी रखना है। और जिसका भी घर में मन कमज़ोर है, डिसीज़न लेने में बात-बात पे गुस्सा आता है, डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, जो भी फ़ैसला लेता है मन से लेता है और बाद में फिर पछताते हैं, वो लोग इस पानी को पिएँ, मिक्स करके पी सकते हैं 15 दिन, जितने दिन आपको चलाना है। और ये रेमेडी, अगर किसी का चंद्रमा मिसिंग है, यहाँ पे मून मिसिंग है, तो ये रेमेडी अगर आप लाइफ टाइम करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा क्या है, आपको अगर ये नहीं है कि आज रिस्पेक्ट कर ली और कल बुरा भला कह दिया, अगर आपको रिस्पेक्ट करनी है, अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है, तो आपको उन लोगों की लाइफ टाइम रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लाइफ टाइम आप को ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने चंद्रमा को ग्रो करना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम और क्या आपकी लाइफ में है। क्या बात है, क्या बात है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी की भी कमी नज़र आ रही है, अकेलापन आपकी लाइफ में बहुत है। आपका ग्रहों का प्रभाव मून का तो है ही है। आप अपने जीवन में ना कई बार सब कुछ होते हुए किसी लक्ष्य की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, किसी अचीवमेंट की आप तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है। आपका सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है ना? आपकी लाइफ में अ, ऐसे लोग बहुत हैं जो अ, आपसे बेनिफिट चाहते हैं, है ना? बहुत ऐसे लोग जो आपसे सिर्फ बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, आज तक जो भी आपका एम है, जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपके लिए जीवन में रुकावटें आई हैं, वो आपने कहीं न कहीं अकेले ही अचीव किया है। मैं अर्थ की अगर बात करूँ तो अर्थ क्या होता है? अच्छी अर्थ क्या होती है? अच्छी ज़मीन क्या होती है? ग्रीनरी हो, है ना? पॉजिटिविटी हो, हरियाली हो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? येलोइश, यानी कि येलो वीकनेस की निशानी। आपने खुद एक जो फीमेल खड़ी है वो भी येलो में है और वो ऐसी डायरेक्शन में चल रही है जहाँ उसके ऊपर चील, कौवे यानी कि क्रो, नेगेटिव बर्ड्स
इस टाइम पे इस एनर्जी को किसी नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। मे भी आपके जीवन में नज़र दोष है। जिन लोगों के जीवन में नज़र दोष है वो एक चीज़ कर सकते हैं। आज 2 रेमेडी निकल के आ रही हैं। कभी कभी की रीडिंग में ना रेमेडी इनबिल्ट आती हैं। मैं रेमेडी बहुत कम कोशिश करती हूँ क्योंकि लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा फील हो रहा है ना अचानक से कि भाई खाली इमोशनल अटैक्स नहीं है, पैनिक अटैक्स नहीं है, मेरे ऊपर कोई नज़र दोष भी है या मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उन लोगों को क्या करना है, आपको लेनी है 3 माचिस की तीली, है ना, माचिस मैच स्टिक्स जो होती हैं वो लेनी है आपको। और हमें लेना है पीली सरसों। पीली सरसों ना मिले तो छोटी छोटी राई आती है, वो आप ले लीजिए। अपने ऊपर से इसको 7 बार उतारना है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अक्सर लोग पूछते हैं एंटी क्लॉकवाइज उतारना है आपको, है ना। और उसको किसी ग्रीन कपड़े में बांध के चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। अब आप का ये तो हो गया आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आपको अगर आपके व्यापार स्थल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, व्यापार स्थल में आपको ये करना पड़े, तो सेम आपको राई लेनी है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, आपको हींग का हल्का छोटा सा टुकड़ा लेना है, और आपको लेनी है माचिस की तीली, सेम तीली लेनी है। इसको भी आप ग्रीन कपड़े में लपेटें, अपने व्यापार स्थल में ऐसी जगह बांध दें जहाँ से आपका कस्टमर आ रहा है या जहाँ से जो भी आ रहा है तो वो उसको क्रॉस करके आए, है ना। अपनी चौखट पे बांध दें, आपका कस्टमर उसके नीचे से निकल के आए, तो जैसे ही निकल के आएगा तो कस्टमर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो भी एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस, जो भी एनर्जी आप तक पहुंचेगी वो पॉजिटिव होके पहुंचेगी। आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे आपको उड़ते पंछी, काले बादल और पीली धरा, है ना, येलो कलर की धरती आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके कर्म का प्रभाव, आपके ग्रहों का प्रभाव, आपको नंगे पैर कटीला चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे कर्मों का क्या प्रभाव है, या ये हमारी डेस्टिनी में लिखा है। मैं 2 कार्ड यहाँ पे लूँगी, एक कार्ड मैं डेस्टिनी का लूँगी जो हमारे भाग्य का लेखा जोखा है, और दूसरा मैं यहाँ पे लूँगी हमारे कर्म का। क्योंकि देखिए, आप कितना भी सोच लीजिए, कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे कार्मिक्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो पहला कार्ड मैं यहाँ पे कार्मिक्स का ले रही हूँ, और ये दूसरा कार्ड मैं डेस्टिनी का यानी कि आपके भाग्य का ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम कार्मिक देख लें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बच गए आप। ओह आपने जो पाथ चुना है, मुझे तो लगा आप बच गए, लेकिन जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई, आपका भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। आज से ना भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, ना, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ है, आपका क्राउन चक्रा खुला हुआ है, और जिस इमोशंस को, जिस वाटर को हम ढूंढ रहे थे इतने सारे कार्ड्स में, देखा आपने, फुल ऑफ वाटर, समुद्र के बीच में आप बैठे हैं। हम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे थे? वाटर। वाटर की थेरेपी भी बताई आपको। 10 ऑफ स्वॉर्ड में भी आपको वाटर की एनर्जी नहीं नज़र आई। तो वाटर की एनर्जी कहाँ आई? आपके भाग्य से आपको सब कुछ मिलना निश्चित है, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके रास्ते थोड़े से भटक गए हैं। आपने अपने जीवन में कोई रास्ता ऐसा गलत चूज़ कर लिया है, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपने अपना विवेक ना लगा के अपनी कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। बहुत लोग कहते हैं ना कि जब मैंने ये डिसीजन लिया मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो यहाँ पे यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, है ना, 3 नंबर की एनर्जी है, 3 साल, 3 महीने, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 साल, 9 साल, है ना, या 3 वीक्स, जो भी आपने डिसीज़न लिया है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे एक डिसीज़न ले लिया जिसको आप जांच नहीं पाए, परख नहीं पाए। आपको ये नहीं पता चला कि वो आपके जीवन को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। और जब तक ये एनर्जी आप में क्लियर हुई कि ये तो जीवन को बिगाड़ रहा है, तब तक शायद आपका बहुत कुछ बिगड़ चुका था। आपके पेंटिकल्स ना बिखर चुके थे, है ना। आप यहाँ बैठकर बनाने लग रहे हैं, और ये जो 2 लोग हैं, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है, कोई 2 लोग हैं जिसमें से हो सकता है एक को आप जानते हो और एक को जानते ही ना हो, क्योंकि एक पर्दे के पीछे है।
ना। किन्हीं 2 लोगों की वजह से आपका जीवन ख़त्म होता चला गया। आपको लग रहा है आप अपने सपने बुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेंटिकल्स की एनर्जी, जो आपके ऑलरेडी आपके पास एसेट थी, जो ऑलरेडी आपके सपने थे, वो एक-एक करके ख़त्म हो रहे हैं। आप बहुत टाइम से खुश हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पॉज़िटिव हो रहा है, अचीवमेंट आ रही है। यहाँ पे भाग्य तो आपके साथ है। आपके सामने दोनों कार्ड आए हैं। पूरी रीडिंग में हम वाटर की एनर्जी ढूंढ रहे हैं, ये रही वाटर की एनर्जी। अब गलती क्या हुई है, कार्मिक्स में गलती होती है, किसी को पहचानने में गलती होती है। और ये देखिए, ये हमारा दोष होता है। भगवान ने अगर हमें बुद्धि दी है ना, तो हमें लोगों को पहचानना चाहिए, उन एनर्जीज को पहचानना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये रेड कलर इस पेंटिकल्स को देख रहे हैं, ये रेड कलर जो आप बना रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि मैं अपना एक नया ड्रीम तैयार कर रहा हूँ, नया एक ड्रीम कैचर तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, या कर रही हूँ, और ये वाला जो आपका पुराना ड्रीम कंप्लीट है ना, इसको खोल के यहाँ पे लाया जा रहा है। आपके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। जो आपने अपनी एसेट बनाई, जो आपके सपने थे, जो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों पर भी प्रभावित हुई, आपके कार्मिक्स को खराब कर गई। अब आप ये देखिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में एक ना अराजकता फैला दी, एक नेगेटिविटी फैला दी, आपकी लाइफ में आपको संभलने का मौका नहीं दिया। आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस रिश्ते को बनाने में लगे हुए थे, और ये लोग मिलके आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। आपकी एनर्जी को, ये जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपका सब कुछ खुला हुआ है। देखिए हार्ट चक्रा कितना, यानी कि आप दिल से कितने, फिश की एनर्जी आपके पास है ना। आप क्राउन चक्र आप देखिए कितना प्यारा है आपका। ज्ञान आपके अंदर बहुत है, नॉलेज आपके अंदर बहुत है, करुणा आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जिसकी हम रेमेडी लेने की बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। लेकिन आपका एक डिसीज़न, अब कितने साल पहले किसने डिसीज़न लिया वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन आपका एक डिसीज़न आपके पूरे जीवन को बदल गया। आपका एक डिसीज़न आपके ग्रहों के प्रभाव को उल्टा कर गया। आपका एक डिसीज़न, आपने वो अच्छा डिसीज़न लिया था, मैं ये नहीं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपका डिसीज़न गलत था। हर एक इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहता है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, और यहाँ पे आपने भी वही किया। लेकिन आपको असलियत जो दिख रही थी वो सच नहीं था। आपसे चूक क्या हुई, आप जो देख रहे थे और आप जो समझ रहे थे वो बिल्कुल ही अपोजिट था। आप पहले टाइम से नहीं समझ पाए, आप अकेले संघर्ष करके किसी तरह से ड्रीम कैचर तक पहुंचे। आपने बनाया, अपने सपनों का महल बनाया, अपने जीवन को आपने सोचा कि मेरी लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव होगा। कोई ऐसी एनर्जी आई, उसने भी आपको एक भरोसा दिया कि नहीं, आपने सोचा एक से भले दो, लेकिन वो दूसरा तो आपके सपनों को काट रहा था, आपकी डोरी, आपके बुने हुए काम को खत्म कर रहा था, आपके कार्मिक्स को खत्म कर रहा था। समझ रहे हैं आप? तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस नेगेटिव ने आपकी, इस एनर्जी ने शायद आपके इमोशंस को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। हार्ट चक्र आज भी खुला हुआ है, क्राउन चक्र आज भी खुला हुआ है, लेकिन एक डर आ गया। आंखों के सामने कहते हैं ना, अंधेरा आ गया, अब किस रास्ते जाऊं, वो आपको शायद रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड की यहाँ पे एनर्जी है। मेडिटेट फिर से करना शुरू कीजिए। रेमेडी तो जो बताई हैं वो करनी ही है, अब 100% करनी है, कोई इफ बट नहीं। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो आपको ये रेमेडी करनी ही करनी है ना। और जो मैं तो यहाँ पे एक गाइडेंस और आपको दूंगी कि जो बीत गया ना उसको छोड़ दीजिए। जो बीत गया, अगर आप उसमें उलझ के रह जाएंगे ना, अगर उस पछतावे में भी रह जाएंगे, तो भी आप अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। ये प्रभाव ना, आप कितनी रेमेडी ले लीजिए, अगर आप दिल से माफ़ नहीं करेंगे, आप दिल से उस इंसान से दूर नहीं रहेंगे, आपने अगर कनेक्शन बनाए रखा, तो अचीवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अचीवमेंट आपको मिले। आपकी लाइफ में बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं वहाँ अटका हुआ है। आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सज़ा मिले, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आ, आपके दर्द को समझे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा,
अगर वो व्यक्ति दर्द को असलियत में समझता या समझती तो वो आपको दर्द ही क्यों देती? अगर उनके प्यार में, उनके लगाव में, उनके थॉट्स में उन कोई भी मान सम्मान होता आपके प्रति, तो वो आपके किए कराए पर पानी क्यों फेरती? आपके संघर्षों पर पानी क्यों फेरती? झूठ में जीना बंद कर दीजिए। ये ग्रहों के प्रभाव हैं, मैं मानती हूँ, डेस्टिनी का प्रभाव है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी डेस्टिनी किंग ऑफ कप्स है, प्योरिटी, ऑनेस्टी। आपको कनेक्शन कट करने की ज़रूरत है नेगेटिव लोगों से। आर्कएंजल माइकल का आदेश सुनेंगे। एक रिक्वेस्टिंग, अभी आर्कएंजल माइकल के कार्ड एक मुझे मेल आई है कि मैम आपने बहुत दिन से ना आर्कएंजल माइकल का रीडिंग नहीं की है, तो योर विशेस ग्रांटेड। मैं बहुत जल्दी आपके लिए आर्कएंजल माइकल की रीडिंग लेके आऊँगी। है थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लाइन में, तो आपके लिए भी बहुत जल्दी से ये रीडिंग लेके आऊँगी। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, मैंने अभी क्या कहा? कनेक्शन कट कर दीजिए। चलिए, अवेकनिंग प्रेजेंस, दोनों कार्ड सेम बोल रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी, अगर ये भी सेम बोलेंगे प्रेडिक्शन कर देंगे, ठीक है, गाइडेंस क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। ग्रीन तारा, सुप्रीम पावर आपके साथ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है आपको। आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टेड है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके अंदर एक ऐसी ऑरा है जो कहीं ना कहीं आपको शक्ति दे रही है। तो सबसे पहली हम बात कर रहे हैं मास्टर जीसस की। मास्टर जीसस क्या कह रहे हैं? जिसने जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुका। शुद्ध हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, शुद्ध। अब आपको ना तो उनको प्यार करना है और ना उनसे दुश्मनी रखनी है। माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी और को माफ़ करते हैं ना, तो हम उसके बुरे कर्मों से अपने आप को बचाते रहते हैं। अगर आप उस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, जो मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स लिखते हैं, दी हम माफ़ नहीं कर सकते, उसने हमारे साथ इतना गलत किया, तो प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं। पहली सज़ा तो आपने उसको सुधारने में दी, फिर जब वो आपसे झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था, दिन रात आप उसके लिए तब रोते थे, तब आप तकलीफ़ में थे। अब वो आपसे दूर है, आपने डिसीज़न ले लिया है, फिर आज आप अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? आज आपको हील करने का टाइम है, उस नेगेटिविटी से निकलने का टाइम है। जब एक कन्फ्यूज़न में ज़िंदगी चल रही थी, तब भी आप रोते थे। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी आप रोते थे। आज आप उससे दूर हैं, तब भी आप क्यों रोए? ये जो माफ़ ना करने की ज़िद होती है ना, समझ रहे हैं आप? ये जो माफ़ ना करने की ज़िद होती है, ये ज़िद होती है अपने आप को टॉर्चर करने की। क्या करेंगे? रात जगेंगे, उसके अत्याचार को महसूस करेंगे, उसके झूठ, धोखे, उसकी वजह से जो सामाजिक रूप से आपको तकलीफ़ हुई, उसकी वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉस लगे, लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, क्या वो चीज़ें अगर आपको खुशी देती हैं ना, तो बिल्कुल आप याद कीजिए। क्या वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगी? रोकेंगी। तो आप किसी के किए का दर्द खुद को क्यों दे रहे हैं? और फिर आप कहते हैं यूनिवर्स न्याय नहीं कर रही। यूनिवर्स तो सब कुछ साफ-साफ कह रही है, फॉरगिव, मूव ऑन, आगे बढ़िए, आपके लिए मैंने रास्ता खोल दिया है। आपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। यहाँ माँ तारा अब आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ तारा आपको कह रही है कि बेटा अब लिमिट हो गई है, बियॉन्ड द लिमिट। आपने जितना सहना था, जितना आपको तकलीफ़ होनी थी, जितना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होनी थी, वो हो चुकी। अब आप इन चीज़ों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके साथ मैं हूँ, प्रोटेक्टेड फील करा रही है। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। कनेक्शन कट हो गया। आप मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि वो इंसान अगर आपसे दूर चला जाएगा, छोड़ देगा, या वो आपसे दूर हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा? आपकी लाइफ में यही बदलाव आएगा ना कि आप उस इंसान से इतना प्यार करते थे, आपका दिल टूटेगा। तो दिल तो आपका रोज़ टूट रहा है, कभी धोखे से टूट रहा है, कभी नेगेटिविटी से टूट रहा है। दिल तो वो रोज़ तोड़ रहा है आपका।
कभी चीटिंग कर रहा है, कभी आपसे झूठ बोल रहा है, कभी आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। दिल तो रोज़ तोड़ रहा है। अब नया क्या हो जाएगा? अब क्यों आप अपने आप को इतना सताना चाहते हैं? यहाँ पे सुप्रीम पावर आपके साथ है, ग्रीन तारा, माता की एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी आपके साथ है। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आपको जीवन में प्रोग्रेस मिलेगी। जिसने जो कहा, जिसने जो सपने आपके तोड़े, वो सपने आप अपनी लाइफ में एक दिन खुद से अचीव करेंगे। फिर से, लेकिन तब करेंगे जब आप उस पास्ट को रिमूव कर देंगे। फॉरगिवनेस, अवेकनिंग प्रेजेंस। जब आप ये समझ जाएंगे कि जो भी आपकी लाइफ में घटना घटी, वो होना आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता। आप जब फिर से वही बन जाएंगे जो हम इतनी रीडिंग में ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? किंग ऑफ कप्स, इमोशंस। तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में वापस लाएं। ग्रीन तारा की एनर्जी को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में खुश रहें। आपके ग्रह का प्रभाव आपकी लाइफ से ख़त्म हो, ये रेमेडीज़ आप अपनी लाइफ में अपनाइए और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो सपने तोड़ गया ना, वो कभी जोड़ नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, आप अगर अपने रास्ते पे बढ़ गए तो शायद कभी उसको शर्मिंदगी हो और वो कभी आपसे सच बोले। और शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कभी पलट के आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। गॉड ब्लेस यू।